द बुक नीडेड टू बी इमेंडेड। यस, क्योंकि उसमें बहुत मिस्टेक्स है, एरर्स है। तो भाई मिस्टेक खत्म करना इस इमेंड। मेरी बात नहीं पहुंच रही है क्या सुजाता चौबे? मैं पढ़ाऊं कि तेरी बात सुनो? हाँ, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ रखी हो कि मैं तुम्हारी बात सुनते रहूं? हाँ, कि तुम बोलते रहो मैं सुनती रहूं? चलो चुपचाप से पढ़ाई करो। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड। बेटा इसमें बहुत सारी चीजें सुधार की गई है, अमेंड किया गया है। ब्रिदन का सिंगुलर फॉर्म क्या है? ब्रदर है। बेटा ब्रदर का प्लूरल फॉर्म आपको मैं बता देती हूं, सुनो। ब्रदर का प्लूरल ब्रदर्स है, भाई का भाइयों की हो गई। और ब्रदर का प्लूरल बेटा ब्रिदन भी है, जहां पे भाईचारा से रिलेटेड, जो मैंने कहा ना, जाट लोग, गुज्जर है ना, मुस्लिम्स आपस में भाई भाई, वो वाला ब्रिदन। तो ब्रिदन का सिंगुलर फॉर्म भी ब्रदर है और ब्रदर्स का भी सिंगुलर फॉर्म ब्रदर है। एस्ट्रोनॉट्स कहाँ जाते हैं भाई? स्पेस में जाते हैं, द स्पेस में नहीं। अगर आपका मतलब अंतरिक्ष है तो आप बेटा स्पेस यूज करोगे, और द लगा दोगे ना तो स्थान हो जाएगा। द स्पेस यानी कि वो स्थान जो मैंने आपको बताया है, वो स्थान पे जो स्थान की बात हो रही है। इसीलिए अंतरिक्ष के केस में आर्टिकल नहीं आता है। सर्विंग टी इज एन इंग्लिश कस्टम। रीति रिवाज, चलन, कस्टम बहुत पुरानी हो जाए, धर्म में घुस जाए तो प्रथा होता है। He dashed his staff for being late। बेटा उसने डांटा, फटकारा अपने स्टाफ को कि लेट क्यों हुए हो। तो he railed his staff, RAILED। बेटा मैं एक एक सेंटेंस जो लिखवाती हूँ उसको इंग्लिश में भी समझाती हूँ, बोलती हूँ, और हिंदी में भी समझाती हूँ, ताकि आपको सेंटेंस को समझने का आदत हो कि कैसे समझाया जाता है। चलो 19 से 23 नहीं, 19 से 20, 19 और 20, बस यही दो ही कर सकते हो तुम लोग अभी, 19 और 20 बस। वेरी गुड सलोनी। एक प्लेट में जितना खा। द डैश ऑफ सती प्रथा डिस्टर्ब राजा राम मोहन रॉय। बेटा ट्रेडिशन, प्रथा, ऐसी प्रथा जो चलन, जो आपके धर्म में घुस जाए तो वो ट्रेडिशन होता है। ही वेंट फॉर हिज फादर्स लास्ट राइट, अंतिम संस्कार। ठीक है, वो अपने फादर के अंतिम संस्कार में गया। अब देखो सेंटेंस को समझने की भी कोशिश करना आप, ठीक है, क्योंकि आप वर्ड तो समझ जाते हो, लेकिन बेटा वो वर्ड कहाँ लगेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी तो है ना इंपॉर्टेंट। चलो अब आओ नेक्स्ट वर्ड में, कहाँ तक करा दी आपको? थर्टीन से देखना शुरू करो। डिसइंटरेस्टेड। अगर आप डिसइंटरेस्टेड हो तो आप निष्पक्ष होगे। निष्पक्ष का मतलब ना इसका पक्ष मैं लूंगी ना इसका पक्ष लूंगी, मैं डिसइंटरेस्टेड हूं। तो अनइंटरेस्टेड, भाई मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है।
मुझे मतलब ही नहीं है। अनइंटरेस्टेड मतलब नहीं रखने वाला रवैया, अनइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल। अनइंटरेस्टेड, अनइंटरेस्टेड का मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। एमिग्रेंट, जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में बस गए, जैसे यहां से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए, वो एमिग्रेंट है। और जो बाहर से हमारे देश में घुस आए हैं, कौन घुस गया? जैसे बांग्लादेशी घुस गए, है ना, कई पाकिस्तानी घुस जाते हैं, है ना, तो वो क्या है? वो इमिग्रेंट है। इन आने वाले इमिग्रेंट, बाहर जाने वाले एमिग्रेंट। वीडियो रुक रहा है तो इससे छूट रहा है बच्चों का। आज क्या करूं मैं, कैसे करूं? देखो, एक का कंप्लेन नहीं, कई का कंप्लेन है। नेक्स्ट, माइग्रेंट। बेटा एक तो तुम लोग है ना, ऐप जो नहीं है, ऐप मैनेजमेंट, अपने सेटिंग में जाके ऐप मैनेजमेंट में जाते हैं, है ना, उस पे जाके केडी लाइव में जाके एक तो सबसे पहले डेटा क्लियर करो, ठीक है, एक तो वो खत्म कर लो। चलो, माइग्रेंट कौन है? जो आदमी अपने जगह से दूसरी जगह चला जाता है, और किस चीज के लिए जाता है? वो जाता है नौकरी के लिए, कुछ बिजनेस के लिए, कुछ काम के लिए बेटा, ताकि कम से कम वो कमा सके, तो उसको माइग्रेंट कहते हैं। देखते हो बहुत सारे बिहार यूपी से माइग्रेंट जाते हैं कहाँ? मुंबई, दिल्ली, है ना, वो माइग्रेंट होते हैं। डिसइंटरेस्टेड मतलब नहीं रखने वाला रवैया। डिसइंटरेस्टेड, इम्पार्शियल, निष्पक्ष। अनइंटरेस्टेड होते हैं मतलब नहीं रखने वाला रवैया। उसी में एनी डबल एस लगा के उसको नाउन बना दिया। ठीक है, क्लियर? रोहित, अगर एक दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लूं तो कोई प्रॉब्लम है? बकवास करते रहते हो, पढ़ो ना चुपचाप से। नेटिव, जहां के आप मूल निवासी हो, ओरिजिनल जहां के हो, आप वहां के नेटिव कहलाते हो, ठीक है। घुमक्कड़, घूमने वाले, इटिनेरेंट होते हैं। डोमिसाइल, आप देखते हो अपना डोमिसाइल बनवाते हो ताकि आप दिखा सको कि हाँ हम ओरिजिनली एमपी के हैं, हम ओरिजिनली बिहार के हैं, वो डोमिसाइल होता है, अ प्लेस वेयर समवन लिव्स। और आपको पता है ना नोमैड कौन होते थे? हिस्ट्री पढ़ते हो? ऐसे लोग जो सेटल होके कहीं एक जगह नहीं जीते थे, घुमक्कड़ होते थे, वो नोमैड होते थे। वो आजीविका के लिए इधर उधर भटकते थे बेटा, आजीविका के लिए, आजीविका के लिए, ठीक है। देखो, ठीक है। नेट आओ, नेक्स्ट आओ, फेट। बेटा फेट का मतलब भाग्य होता है, डेस्टिनी, भाग्य। सोनाली कोई ट्रिक नहीं बेटा, एक दो छोटे छोटे ट्रिक है वो बता सकती हूँ मैं। जैसे FUL लगा है, वो एडजेक्टिव होगा। OUS वाले लास्ट में OUS है, वो भी एडजेक्टिव है। फेटफुल मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नेगेटिव तरीके से, मतलब जैसे उस दिन एक्सीडेंट हुआ होगा, उस दिन कोई आग की घटना हुई होगी। फेटल घातक, डेडली, सीरियस, हैजार्डस, फेटल। और भाग्यवादी जो अपने भाग्य पे भरोसा करता है उसको फेटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो, नेक्स्ट आओ, गुरमेंट। बेटा गुरमेंट होते हैं पेटू, जो बहुत खाते हैं ना, उसको गुरमेंट कहते हैं। और अगर खाने पीने की कला में कोई माहिर हो, जो खाना पीना अच्छा बनाता है या उसके मामले में माहिर हो, उसको कहते हैं गुरमे। बेटा टी साइलेंट है, गुरमेट नहीं, गुरमे, ठीक है। एपिक्योर, अच्छा खाने पीने का जो शौकीन होता है वो एपिक्योर होते हैं। बेटा गुरमेंट पेटू होते हैं,
लेकिन एपिक्योर जो होते हैं ना, अच्छा खाने पीने का शौकीन होते हैं, वो एपिक्योर होते हैं। कला का पारखी कॉनशर, कला का पारखी कॉनशर। और डैबलर, बेटा डैबलर का सिनोनिम है डिलेटेंट। हम में से अधिकतर लोग बेटा कोई कला में पारखी नहीं होते, लेकिन कभी कभी मन करता है गाना गा ले, कभी मन करता है थोड़ा सा ड्राइंग कर ले, है ना, थोड़ा बहुत हाथ आजमाते हैं, वो होते हैं डैबलर। कितनी इडियट क्वेश्चन है तुम्हारा रोहित, वो क्या वाली बुक में कॉम्प्रिहेंशन नहीं है क्या? मतलब सही में इडियट्स को मैं पढ़ा रही हूँ। वो क्या आपकी बुक में कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से आ जाएगा और लिखे चले जा रहे हो बकवास तुम। रोशन समझ में आ रहा है खाना बदोश क्या है, क्या बार बार लिखने का क्या मतलब है? हर वर्ड का एकदम एग्जैक्ट हिंदी बोलते रहूं क्या मैं? ढंग से पढ़ लो, अननेसेसरी बकवास करते रहते हो तुम लोग। एमेच्योर, बेटा एमेच्योर नहीं है वो, जो मैच्योर नहीं होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब होता है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है। जैसे आपके जितने भी प्लेयर्स हैं ओलंपिक जीत के आते हैं बेटा, उनको बहुत करोड़ों मिलता है, लेकिन उनको एज पर फिक्स्ड सैलरी या पैसा नहीं मिलता है। जैसे आप देखते हो आपके जो रेसलर्स हैं वो एमेच्योर हैं। जो WWF वाले जो होते हैं ना, वो होते हैं क्या? प्रोफेशनल। जो पैसे के लिए काम करे वो प्रोफेशनल, और जो एमेच्योर होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, ठीक है? वो डज समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ जॉब। समझ में आया? क्लियर? इन्वेंशन, बेटा कोई नया चीज अगर हमने बनाया, जैसे बल्ब बना, टेलीविजन बना, रेडियो बना, है ना, वो इन्वेंशन हुआ। लेकिन जो पहले से मौजूद था, जैसे अमेरिका डिस्कवरी हुआ, जैसे गोल्ड डिस्कवर हुआ, जैसे प्लैटिनम डिस्कवर हुआ, तो डिस्कवरी जो पहले से है उसको खोज के निकाला गया बस, राइट? देखो नेक्स्ट आओ। चलो हम लोग 30 तक तो कर चुके हैं, ये 18 तक कर चुके हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सेंटेंसेस कर ले, ताकि देख ले जो पढ़े वो काम की चीज पढ़े कि नहीं। 21 से अब शुरू करोगे आप, 21 से 30 तक करना है आपको। हाँ बेटा, आप लोग सबसे पहले जाइए, जितने लोगों का बफरिंग कर रहा है पहले ध्यान से सुनना। पहले जाओ अपने सेटिंग में, फोन के सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग में जाके ऐप मैनेजमेंट में जाइए। जितनों का बफरिंग कर रहा मैं बता दूं, ऐप मैनेजमेंट में जाओ और उसके बाद वहां पे ऐप ढूंढो KD लाइव। KD लाइव के अंदर जब जाओगे तो वहां पे क्लियर डेटा, यही आ रहा है ना, क्लियर डेटा या फिर क्लियर मेमोरी आएगा या फिर क्लियर कैश, ये तीनों में से कोई आएगा, वो क्लियर कर लो जाके। अब रविकांत का देखो क्या है, और मैं कह रही हूं जिसको प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज आप लोग जब भी कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप अपना फोन नंबर के साथ भेजोगे ना। नाइटमेयर का मतलब बुरा सपना रोहित, निकिता का देखो प्रॉब्लम। हो गया? अब चलो 21 to 25 जल्दी करो।
The dash of the voters in the recent election surprised the leaders. बेटा वोटर्स क्या होंगे, नहीं देंगे वोट, यार मन नहीं कर रहा जाने का, बेटा वो अनइंटरेस्टेड होंगे। आप कहोगे मैम डिसइंटरेस्टेड, बेटा वोटर्स कभी भी डिसइंटरेस्टेड हो ही नहीं सकते, इम्पार्शियल थोड़ी हो सकते हैं। आप जाओगे वोटिंग करने तो किसी ना किसी को तो वोट करोगे ही, है ना। बांग्लादेशी, बेटा बांग्लादेश से जितने लोग आते हैं ना वो आपके यहाँ पे इमिग्रेंट्स होते हैं, ठीक है। बांग्लादेशी जो होते हैं वो इमिग्रेंट्स होते हैं, बांग्लादेश है तो देशी हो गया। डैश इज अ पर्सन हु गोज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, खासकर वर्क के खोज में, काम के खोज में। अभी बताया था माइग्रेंट, याद है ना। A member of a group who moves from one place to another is nomad. अभी बताया था हिस्ट्री में बेटा नोमैड है। ऐसे कहोगे मैम वैगाबॉन्ड और जिप्सी भी तो होंगे, ये भी तो बंजारे होते हैं, वॉन्डरर भी तो भटकने वाले होते हैं। बेटा नहीं, आपको एकदम एग्जैक्ट वर्ड बताना पड़ेगा जो वोकैबुलरी में यूज्ड होता है। 25 ऑन दैट डैश नाइट ही मेट विथ एन एक्सीडेंट। मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट, लेकिन नेगेटिव सेंस में। उस रात उसका एक्सीडेंट हो गया, तो बेटा क्या ही है, फेटफुल नाइट होगा ना, फेटफुल नाइट, ठीक है। 26 से 30 देखो आप। वन डैश मिस्टेक while ड्राइविंग में कॉस्ट योर लाइफ। एक घातक मिस्टेक करोगे ऊपर पहुंच जाओगे। घातक बेटा फेटल, वन फेटल मिस्टेक आपकी जिंदगी को कॉस्ट करेगा। कॉस्ट मतलब क्या, आपको उसका खर्च बैठेगा, खर्च बैठने का मतलब खत्म, जान गई। आई एम नॉट अ डैश, आई बिलीव इन हार्ड वर्क। मैं भाग्य पे विश्वास नहीं करता, फेटलिस्ट नहीं हूं, मैं हार्ड वर्क पे विश्वास करता हूं। देखो, अ डैश इज एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ फूड मेकिंग। बेटा खाना पीना बनाने में आप माहिर हो तो आप गुरमे हो, है ना।
बेटा 26 में फेटल होगा ना, एक घातक मिस्टेक। फेटफुल तो इंपॉर्टेंट होता है इन अ नेगेटिव वे। फेटफुल नाइट कहा था आपको। वन हु डैबल्स इन एन आर्ट, डैबलर, डैबल से डैबलर बना, और डिलेटेंट है ना। डिलेटेंट देखो, जो सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ आजमाता है, उसमें एक्सपर्ट होता तब कॉनश्योर कहलाता। थोड़ा बहुत हाथ आजमाता है तो डिलेटेंट। द डैश ऑफ अमेरिका वॉज डन बाय कोलंबस। बेटा अमेरिका तो खोज के निकाला गया था, डिस्कवरी था, इन्वेंशन थोड़ी था। ठीक है बेटा, वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए निकिता। चलो वापस चले, हम आपको जो भी वर्ड करा रहे हैं उसके साथ साथ उसका मीनिंग भी समझाते जा रहे हैं, और उसके बाद उसका सेंटेंस भी करा रही हूं मैं, सिर्फ इसीलिए कि भाई कुछ भी करो उसको मीनिंग से साथ करो। चलो अब 19 से, और सेंटेंस प्रैक्टिस जितना करोगे ना बेटा, इससे जानते हो क्या होगा, बताओ क्या होगा? इससे आपको सेंटेंस की समझ विकसित होगी। हर बैच में मैंने टेंस खत्म करा दिया है। अब आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, बेटा एक ग्रुप है, एक चैनल है टेलीग्राम में, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, प्लीज़ उसको रीड करना शुरू कर दो। इंग्लिश को समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वोकैब तो करा दिया मैंने। आप बोलोगे मैम सेंटेंस क्यों करा रहे हो, तो सेंटेंस में वो वोकैबलरी फिट करके कैसे मीनिंग निकलता है, बढ़िया सा मीनिंग निकलता है। बेटा यही तो क्लोज टेस्ट में करना है आपको। क्लोज टेस्ट में क्या रहेगा, 4 वर्ड दिया रहेगा, जो वर्ड उस सेंटेंस में फिट होके बढ़िया सा उस पैराग्राफ को मीनिंग देगा, वही तो क्लोज टेस्ट है। मनीष बेटा ये शुरू में प्रॉब्लम होता है कि सब कुछ समझ में आएगा, क्वेश्चन करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। आप अभी फर्स्ट स्टेज पे, दूसरा स्टेज में पता क्या होगा, चैप्टर वाइज बनेगा, और जब मिक्स देंगे ना तो गोल हो जाएगा। फिर जब आंसर देखोगे तो कहोगे अच्छा ये तो पता था, तो वो सेकेंड स्टेज है। तो धीरे धीरे हर स्टेज में आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। सबसे पहले आप सुनो, जेलसी और एनवी में फर्क क्या है? बेटा आपके पास कुछ है लेकिन खोने से डर रहे हो। जेलसी जो आपके पास है लेकिन डर लगता है यार कहीं कोई ले ना ले, चुरा ना ले। जैसे आपका दोस्त, बहुत प्यारा दोस्त, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड अगर हो तो, अगर कोई किसी और से बात कर ले तो जलन सी मचती है, दैट इज कॉल्ड जेलसी। अब मेरे पास है ही नहीं, दूसरे के पास है, हम देख के जल रहे हैं, एनवी। जैसे ओनिडा का एक एडवर्टीजमेंट आता था, नेबर्स एनवे ओनर्स प्राइड, जिसके पास है उसको गर्व हो रहा है, प्राइड देखो। और नेबर्स एनवे, क्योंकि नेबर्स के पास नहीं है, पड़ोसियों के पास नहीं है, तो उसको जलन हो रही है। यानी एनवे मतलब आपके पास नहीं है, आप जल रहे हो। बेटा लाइटिंग और लाइटनिंग, देखो लाइट से बना है लाइटिंग, लाइट मतलब ये लाइट, लाइट हो रहा है तो लाइटिंग हो रही है, लाइट में आईएनजी। लेकिन लाइट में एन लगा दिए, ई एन नहीं, एन लगा दिए, तो वो जो बिजली चमकती है ना आकाश में, वो लाइटनिंग है। टी ई एन करोगे तब तो लाइटन मतलब हल्का करना, चाहे कलर हल्का करना, चाहे बोझ हल्का करना। ठीक है, समझ में आया? देखो लाइटन, लाइटन जो भी कहा, लाइट करना इस लाइटन, हल्का करना, क्या चीज को हल्का करना, कलर हल्का करना। कहते हैं ना जैसे फेयर एंड लवली मलती रहती लड़कियां, है ना, अपने स्किन को लाइटन करने के लिए, है ना, आपका कोई बोझ लाइटन करना है तो ये है। यानी लाइटिंग, लाइट जलाना, लाइटिंग करना, लाइटनिंग जो आकाश में चमकता है बिजली, और लाइटन इज हल्का करना, कलर हल्का करना, बोझ हल्का करना। बेटा कोर्स खत्म नहीं हुआ तब भी टेस्ट पेपर्स करो आप, इससे क्या होगा, आपका दिमाग खुलेगा, और जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो रीड करो। एमिग्रेंट अभी बताया था, अच्छा सॉरी एमिग्रेंट नहीं है, एमिनेंट है। एमिनेंट है
जानकारी भी उसके बारे में लोगों को है और उसका सम्मान भी करते हैं। अगर कोई एमिनेंट पर्सन है, इसका मतलब सम्माननीय है, प्रख्यात है, लोग जानते भी हैं और सम्मान भी है। कुख्यात जो होते हैं ना, वो नटोरियस होते हैं। लोग जानते तो है उसे, लेकिन लोग सम्मान नहीं करते, वो नटोरियस है। इमिनेंट मतलब तुरंत होने ही वाला है, जल्दी होगा, अपकमिंग, अबाउट टू हैपन। और एनोनिमस, बेटा NYM, जहां देखो समझ जाओ नाम की बात है। एनोनिमस का मतलब है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं, कौन किया कौन बोला। एनोनिमस यानी नाम नहीं पता कौन किया। कभी चिट्ठी कोई आए जिसके नीचे नाम ही नहीं लिखा है, कौन भेजा, वो एनोनिमस लेटर है, ठीक है। और लिविंग लेजेंड, लेजेंड का मतलब होता है बेटा कहानी कथा। लिविंग लेजेंड, भाई इतना बड़ा नाम, उसके बारे में बड़े बड़े किस्से प्रचलित हैं। अ पर्सन हु इज अलाइव एंड वेरी सक्सेसफुल, वो है लिविंग लेजेंड। देखो PERSONAL, निजी, पर्सनल, ठीक है। पर्सनल का मतलब निजी, और NNEL लगा हुआ है ना, ये पर्सनल का मतलब स्टाफ। ये पर्सनल का मतलब स्टाफ। स्टाफ, पुलिस पर्सनल, पुलिस के स्टाफ। बेटा मैंने कहा है वक्स अहमद, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, ये कहा था बेटा। PRAY, प्रार्थना करना। PREY, शिकार। PREY, शिकार। तो बर्ड ऑफ प्रे क्या है? शिकारी पंछी जो शिकार करके खाते हैं, जैसे चील हुआ, है ना, गिद्ध हुआ। CANON, कैनन, कैनन का मतलब रूल। और NNON, कैनन का मतलब तोप होता है। N लगा दिए तो तोप, एक N लगा है तो रूल है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, पहले हम इतना का कर लेते हैं, हमको लगता है 30 तक तो हो ही जाएगा, 40 तक। ये क्या हुआ? कहाँ से घूम गया ये, घूम गया। देखो क्या हुआ यार। हाँ
3rd फ्लोर पे होगी। हो गया? He is now a dash boxer as he has joined WWE। बेटा अब ये प्रोफेशनल है, क्यों? क्योंकि WWE में जितने भी होते हैं ना बॉक्सर्स वगैरह, वो क्या होते हैं? वो प्रोफेशनल होते हैं ना, एमेच्योर थोड़ी होते हैं, बिना पैसे का काम नहीं करते वो। Dash strikes a woman the moment she sees her husband talking to another woman। जैसे एक महिला अपने हस्बैंड को किसी दूसरे महिला से बात करते हुए देखती है, तुरंत ही क्या होता है? वो जलन से भर जाती है। तो Dash strikes a woman, बेटा जेलसी होगा, एनवी नहीं, जेलसी। जेलसी का मतलब हो गया जलन, जो आपके पास कुछ है और जलते हो आप। है ना? जब अपने हस्बैंड किसी और से बात कर रहे हैं, देखो वेयर इज द डैश। बेटा इटिनरी का मतलब होता है जब आप टूर पे जाते हो ना, किसी टूर पे जाते हो, उसका जो शेड्यूल होता है वो इटिनरी कहलाता है। इसलिए इसका मीनिंग समझ लो खाली, शेड्यूल ऑफ अ टूर। अभी मैंने इटिनरेंट कराया था आपको। इटिनरेंट तो होते हैं घुमक्कड़, लेकिन जो टूर पे घूम रहे होते हैं उसको शेड्यूल ऑफ ए टूर जो होता है उसको इटिनरी कहते हैं। ये क्रीम आपके स्किन को, रंग को हल्का कर देगा, लाइटन कर देगा, है ना? मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करूंगी। आई वोंट इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर। पर्सनल, SONAL। सम पुलिस पर्सनल हैव कम। NEL का मतलब हुआ जो स्टाफ है, पुलिस के स्टाफ। ठीक है? 37, 38, 39 कर लो, और 40 भी बता ही देंगे। नहीं बेटा, शेड्यूल नहीं। घूमने का हाँ दोनों कर सकते हो, वेरी से शेड्यूल चलेगा, लेकिन हो गया? हाँ दीपक, होमोनिम्स में भी कुछ कुछ है इसमें से सेम। कार्निवोर्स डैश ऑन हर्बीवोर्स। बेटा प्रे ऑन, इसका मतलब शिकार भी होता है और शिकार करना भी होता है। शिकार और शिकार करना। अब सुनो, कार्निवोर का मतलब होता है मांसाहारी, जो फ्लैश खाते हैं, मांसाहारी। और हर्बीवोर होते हैं शाकाहारी, यानी मांसाहारी शाकाहारी पर क्या करते हैं? प्रे करते हैं। यू कैनॉट वायलेट द डैश ऑफ रिलीजन इन अफगानिस्तान। बेटा जो वहां रिलीजन के नियम है ना, उनको के खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। कैनन का मतलब नियम, N वाला बेटा तोप होता है ना, तोप ये नहीं, रिलीजन के जो नियम है उसके खिलाफ नहीं जा सकते हो। They entered the territory of their enemies। उन्होंने अपने दुश्मनों के जमीन पर एंटर, प्रवेश कर लिया। Under the cover of the firing cannons। बेटा गोलियों को फायरिंग करके ना दुश्मनों का ध्यान भटकाते हैं। तब तक क्या होता है, कुछ लोग एंटर कर जाते हैं, कभी कोई आतंकवादी एंटर कर जाता है या कोई एंटर कर जाता है। ठीक है?
अ मॉरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर। आपको बताऊं क्या है? रुचि बोलो ना, बोलो। एनिमल कैरेक्टर, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी, उसको बेटा फेबल कहते हैं। हो गया? अ मॉरल स्टोरी विथ एनिमल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फेबल। फेबल का मतलब नैतिक कहानी, लेकिन उसमें जानवर होंगे मेन कैरेक्टर, वो फेबल होते हैं। अगर आप कहोगे मैम खाली नैतिक कहानी, तो बेटा दोनों होगा, फेबल पैराबल दोनों। फेबल ये होता है जिसमें जानवर मेन कैरेक्टर होते हैं, पैराबल में जानवर मेन कैरेक्टर नहीं होते। ठीक है, आज हमने बेटा सिर्फ 20 तक किया है। देखो यहाँ पे 40 तक हो गया है, और आगे देख लो, हम बता देते हैं आपको। इसके वर्ड्स मैंने कंप्लीट कराए हैं 30। फेबल और पैराबल, एक सेकेंड, नहीं फेबल पैराबल तो अलग से था, एक सेकेंड, मैंने करा दिया है 24 तक, और सेंटेंस 40 तक। इसको लोड कर दो, अभी लोड करवा दे रहे हैं बेटा, अभी लोड कर दे रहे हैं।